आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अभी आपके डाउट्स आएंगे क्योंकि जब तक अभी हमने टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया, तो आप कंफ्यूज ना हो। टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, एफवीजी, आईएफसी, ये हमारे आज के टॉपिक हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, एफवीजी एंड आईएफसी। इम्बैलेंस क्या होता है? सबसे पहले इम्बैलेंस और एफवीजी क्या होता है। आपके कैंडल्स मूव कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, ये डाउन ट्रेंड को शो कर रही है। ये रेड कैंडल डाउन ट्रेंड को शो कर रही है कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। इसके अंदर विक के फिर एक प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और फिर एक और मजीद कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। अब हमारे पास ग्रीन कैंडल 3 कैंडल है। हम ग्रीन कैंडल को नंबरिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नंबर 1 कैंडल है, ये नंबर 2 कैंडल है और ये नंबर 3 कैंडल है। हमने नंबर 1 का अपर विक और नंबर 3 का लोअर विक जब लगाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ये वाला और ये वाला। अब नंबर 2 कैंडल जो है, इस बॉडी को किसी भी विक ने टच नहीं किया, राइट? ये खाली है बिल्कुल। अगर ऐसी 3 कैंडल हो और नंबर 2 की कैंडल को कोई भी विक टच नहीं करता, इसका मतलब है कि ज्यादा बायर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा बायर्स हैं और सेलर्स यहां पर कम में। अब ऐसा ही सेटअप मैं दूसरा बनाता हूं जिसके अंदर मार्केट इस तरीके से चलती है कि ये जो पहली कैंडल का विक है, ये दूसरी कैंडल बनती है हमारी, और जब तीसरी कैंडल बनती है वो नीचे आके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है। अब यहां पर नंबर 1 कैंडल, नंबर 2 कैंडल और नंबर 3 कैंडल, क्या नंबर 2 कैंडल की बॉडी ऐसी है कि जिसको विक ने टच ना किया और खाली हुई हो? खाली नहीं है, और यहां पर खाली है। फर्क नजर आ रहा है इस विक का। नंबर 2 के अंदर क्या है कि हमारे सेलर्स और बायर्स क्या हैं? इक्वल है, ठीक है। और नंबर 1 के अंदर क्या है? बायर्स और सेलर्स क्या हैं? इम्बैलेंस है। जब ऐसे बॉडी क्रॉस नहीं होगी, विक से कवर नहीं होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इम्बैलेंस बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस एक ही चीज होती है। अब यहां पर क्या हमें पता चला? इस गैप का मतलब क्या है कि यहां पर बायर ज्यादा हैं और सेलर कम है। मतलब कैसे कह सकते हैं कि अगर इतने बायर हैं तो इसके मुकाबले में सेलर कितने हैं? इतने हैं। और यहां पर क्या है? अगर इतने बायर्स हैं तो सेलर उसके बराबर है। जब मार्केट चलती है तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स बनाती है जल्दबाजी में। जैसे कि बायर बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत ज्यादा प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और सेलर और बायर अगर बराबर बराबर चलते हैं लेकिन डिमांड थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन सेलर उस गैप को कवर करते हैं, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंट मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एफिशिएंट मूव। और अगर इस तरीके से हो तो इसको क्या बोलते हैं? इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट। अब मैंने इसको 3 नाम दे दिए।
इनएफिशिएंट मूव का नाम दे दिया, मैंने इम्बैलेंस का नाम दे दिया, मैंने फेयर वैल्यू गैप का नाम दे दिया, 3 नाम दे दिए। आप इसमें से कोई भी नाम दे सकते हो इसको। ये तीनों नाम एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। एफिशिएंट मूव का मतलब होता है कि जब प्राइस चलती है तो बायर और सेलर बराबर बराबर है, और इनएफिशिएंट मूव का ये मतलब होता है कि जब बायर और सेलर चलते हैं तो कोई भी एक पार्टी ज्यादा होती है। अगर मैं यहां पर एक रेड कैंडल, पहले ग्रीन कैंडल लगाता हूं, उसके बाद फिर रेड कैंडल आती है, यहां पर गैप है आपका। ये कौन सा गैप है? फेयर वैल्यू गैप। कौन सा गैप है? फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि ये गैप है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस गैप का मकसद क्या है, ये गैप क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? मार्केट को बैलेंस होकर चलना होता है। अगर मार्केट इम्बैलेंस हो तो मार्केट को वापस आके इसको बैलेंस करना होता है। जैसे कि अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, यहां पर मार्केट क्या जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ऊपर एक गैप छोड़ के आई है, ऊपर एक गैप छोड़ के आई है, वो गैप ने फिल होना है। फिर क्या होगा? मार्केट किसी सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाएगी, और इस गैप को या तो बॉडी के साथ या तो विक के साथ क्या करेगी? फिल कर देगी। ये गैप फिल हो गया। जब ये गैप फिल हो जाएगा तो फिर आपने देखा होगा कि फिर एक नीचे गैप लगा। क्या लगा? एक नीचे, सेम गैप आपको एक नीचे की तरफ मिलता है। ठीक है, ऊपर की तरफ गैप लगा था तो मार्केट का क्या रुझान हुआ था कि थोड़ी देर नीचे जाके वापस आके इसको गैप को फिल करना है। और अब नीचे का गैप लगा है तो ये किस चीज की निशानी है कि मार्केट ने वापस नीचे आना है और इस बायर को फिल कर देना है। फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और इसको फिल कर देगी। अब की जो मूवमेंट हुई है इसके अंदर आप लोग देखो कि क्या सेलर और बायर बराबर है? यस। पहली मूवमेंट के हिसाब से देखो कि बराबर नहीं है, सेलर ज्यादा है। दूसरी बायर की मूवमेंट में बायर ज्यादा थे। अब की मूवमेंट में देखो बायर और सेलर क्या बराबर हो गए? इक्वल। बायर और सेलर इक्वल। इक्वल हो गए। अब लास्ट में Yes. क्या होगा कि मार्केट जैसे आगे चलेगी थोड़ी देर में कोई ना कोई ट्रेंड एक जगह से चेंज होगा। लेकिन हम ये फेयर वैल्यू गैप का मकसद क्या है? एक तो हमें ये फेयर वैल्यू गैप ये बताता है कि ये मार्केट वापस आके इसी जगह से रिवर्स होगी, एज ए सप्लाई का काम करता है। ये गैप एज ए सप्लाई का काम करता है। अब देखें, अब यहां पर आप लोगों ने थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है ना अपना ध्यान करना है कि जो आप पीछे पढ़ के आए थे, याद करें कि जब हम मार्केट के अंदर ऐसे सप्लाई बनाते थे, यहां पर ये हमारी सप्लाई बन गई। ठीक है, और हम अब क्या सोचते थे कि जैसे प्राइस ऊपर की तरफ आएगी तो इसी सप्लाई के ऊपर मैं 5 मिनट का सेल का ट्रेड करूंगा और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ऐसे करते थे, राइट? जी सर। अब लेकिन कभी कभार सप्लाई काम करती थी, कभी कभार सप्लाई काम नहीं करती नहीं करती थी, और नहीं करती थी तो रीजन नहीं मिलता था कि क्यों नहीं कर रही। अब मैं यहाँ पे आपको इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से एक टिप दे रहा हूं कि अगर यहां पर सप्लाई से पहले एक इम्बैलेंस होगा तो ये सप्लाई काम करेगी, अगर इम्बैलेंस नहीं होगा तो ये सप्लाई काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। आपके पास एक टिप आ गई कि अगर ये कैंडल के अंदर गैप होगा तो सप्लाई काम करेगी, और अगर ये गैप नहीं रहेगा तो सप्लाई काम नहीं करेगी। अब यहां पर पहले गैप मौजूद था, इस वजह से आपको पता चला कि ये सप्लाई काम करेगी, आपने इसको ट्रेड करना है। कैसे सर? इसमें जो कैंडल होंगे तो बहुत सारे बनेंगे, तो गैप किस कैंडल पे कहाँ पे देखना है? जो सप्लाई के नजदीक होगा वहां पे देखना है सर कैंडल का जहां गैप। से प्राइस नीचे गिरेगी यस। इसके करीब करीब होगा।
कभी कभार दो तीन गैप भी होंगे साथ साथ में, मतलब एक इन दो कैंडल में होगा, फिर आगे की 2-3 कैंडल में होगा, फिर आगे की 2-3 कैंडल में हो गया। हम वो लेंगे जो सप्लाई से बिल्कुल करीब वाला गैप होगा, हम उसको तस्वीर करेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इसके। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं मार्केट के अंदर, और ये इम्बैलेंस मार्केट को करते हैं। और इम्बैलेंस का मकसद ये होता है कि अगर प्राइस इम्बैलेंस बनाया है तो इसको वापस इस इम्बैलेंस की तरफ आना पड़ेगा। अब कुछ इसके थोड़ा एग्जांपल देख के उसके बाद फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस में चार्ट के अंदर दिखा के सकूं कि इम्बैलेंस क्या होता है और कैसे हमने काउंट करना है। कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे तो फिर आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट के अंदर ये रात का टाइम है, हम ये वाला टाइम देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको इस कैंडल, अच्छा ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया, आप लोगों को 3 मैंने रेड कैंडल का बताया था। अगर इन केस में एक ग्रीन कैंडल बन जाए, अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए और दूसरी रेड कैंडल इतनी सी बड़ी बन जाए, तो फिर हम एक विक यहां से ले लेंगे और एक विक दूसरी रेड कैंडल से ले लेंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप रहेगा। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं अगर आउटसाइड बार बन जाए या बहुत बड़ी सी इंगल्फिंग कैंडल बन जाए। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, गैप ले सकते हैं। अब यहां पर सिर्फ थोड़ा सा ध्यान कीजिए, ये और ये सप्लाई तो ऊपर की तरफ हुई, ठीक है, ऊपर हो, सप्लाई हमारी कहां पर हुई, ये वाली हमारी पास सप्लाई रही, ठीक है। लेकिन आप देखें कि इस सप्लाई से पहले क्या था, एक इम्बैलेंस का गैप था जिसको एफवीजी बोलेंगे। अब हम जो भी बोलते हैं इसको बोलेंगे एफवीजी, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में इसको एफवीजी बोलेंगे, ठीक है। अब एफवीजी हुआ तो देखो प्राइस नीचे नहीं जा रही, क्योंकि सेलर एफवीजी करके आए तो सेलर को ये गैप तो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर सेलर ने इस एफवीजी को फिल करके मार्केट को जितना भी नीचे किया, लेकिन किया, ठीक है। यहां से मार्केट इसी एफवीजी से वापस रिटर्न हुई, ठीक है। अब साथ साथ में हमने देखा कि हमारे पास एक ये भी एफवीजी है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, एक ये विक और ये विक आपस में नहीं मैच करते, मतलब ये वाला एरिया बॉडी का बिल्कुल क्लियर है, ये वाला एरिया बॉडी का बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम अगर इसको ले लें तो जब भी प्राइस इसके पास आएगी तो प्राइस रिएक्शन करेगी। इसके नीचे वाला हमारे पास डिमांड कौन सा है, ये वाला हिस्सा हमारे पास डिमांड रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये डिमांड ने काम जरूर करना है। तो यहां पर रिएक्शन जरूर आपको मिलेगा। अब यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ गई है, हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर रिएक्शन दिखा रही है मार्केट। और अब देखें कि इससे एक और चीज पता चलता है, मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया। ये फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है कि कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है। हमें कभी कभार पता चाहिए होता है ना कि यार अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमें तो कम से कम पता हो कि ये इसमें बायर ज्यादा भी हैं कि नहीं है। अब आप देखें कि ये आपकी निशानी है, अगर ये फेयर वैल्यू गैप्स लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि बायर यहां पर ज्यादा है, एक्टिव है और ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके ऊपर देखो ये डिमांड ज्यादा है। अब मार्केट नीचे तो नहीं आई क्योंकि इतना ऊपर चली गई थी, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप के साथ आप देखिएगा कि यहां से मार्केट ने ये सपोर्ट पकड़ ली। आप सोच रहे हैं कि ये सपोर्ट, आप सोच रहे हैं कि यहां पर तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो फिर यहां से मार्केट ने टच करके क्यों ऊपर गई, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। बात समझ में आई। फिर दोबारा मार्केट ने इस जगह से और इस जगह से एक फेयर वैल्यू गैप बना लिया, राइट। अब आगे देखें कि मार्केट इसी जगह को सपोर्ट करके वापस ऊपर की तरफ जा रही है। आपको नजर आ रहा होगा कि देखो कि कोई सपोर्ट तो है नहीं, यहां पर कोई रेड कैंडल तो है नहीं, लेकिन फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रही है यहां से टच करके। आपको रीजन पता चल रहा है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं तो आगे सेलर का फेयर वैल्यू गैप था। अगर आप देखें तो सेलर का जो फेयर वैल्यू गैप है, यहां पर सेलर ज्यादा थे, यहां पर सेलर ज्यादा थे। देखें कि यहां पर सेलर ने रिएक्शन थोड़ा सा दिया, लेकिन बायर भी बहुत ज्यादा थे।
तो मार्केट में वापस थोड़ी सी मूव आई नीचे की तरफ, लेकिन बायर ऊपर की तरफ चले गए। अब यहां से बायर क्यों ऊपर गए? आप लोगों को बिल्कुल gap क्लियर है। दिख रहा है कि नीचे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं। इसी जगह को मार्केट ने फिल करके फिर वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। अब जा रही है मार्केट, तो आप देखें कि फेयर वैल्यू गैप नहीं है और कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर का अब इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, डिमांड अब कम होती जा रही है। जब डिमांड कम हो जाएगी तो देखिए कि बायर और सेलर इक्वल है। बायर और सेलर यहाँ पर क्या है? इक्वल। भले मार्केट ऊपर जा रही है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन सेलर की तादाद भी, जितनी बायर को डिमांड चाहिए उतना सेलर उसको सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर इम्बैलेंस में क्या होता है, जितनी सप्लाई की जरूरत थी उतनी डिमांड नहीं हुई, इसलिए ज्यादा गिरी। यहां पर गैप का मतलब क्या है कि जितनी डिमांड है उतने सेलर नहीं है, जितनी डिमांड है उतने सेलर नहीं है, इसलिए गैप्स आ रहे हैं। तो फिर जब यहां पर बहुत ज्यादा डिमांड थी तो फिर सेलर क्या करेंगे? यार यहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है, क्यों ना हम यहां तक सप्लाई करें। उन्होंने यहां तक सप्लाई किया, ठीक है, सप्लाई करने के बाद मार्केट फिर ऊपर जा रही है। जब यहां पर बहुत ज्यादा डिमांड थी, सेलर को पता चल गया कि यहां पर बहुत ज्यादा बायर्स है, वो चाहते हैं कि हमें सप्लाई मिले, तो देखो सेलर वापस आते हैं, इसी जगह को सप्लाई देते हैं, फिर बायर यहां से वापस ऊपर की तरफ उठा के लेके जाते हैं। तो ये इस किस्म के फेयर वैल्यू गैप्स हमें एक सप्लाई एंड डिमांड देते हैं और बहुत ज्यादा और कंफर्मेशन भी देते हैं। यहां पर देखिए आपको इन दो कैंडल्स के अंदर भी एक फेयर वैल्यू गैप। अब ये कैंडल क्या बता रही है? ये दो कैंडल क्या बता रही है? बहुत ज्यादा सप्लाई। क्या हुआ? बहुत ज्यादा सप्लाई, मतलब सेलर बहुत ज्यादा तो सप्लाई बहुत ज्यादा। तो फिर देखो कि बायर यहां तक वापस आते हैं, इसी जगह पे काम होता है, बिजनेस होता है। आपको बायर को देखा होगा कि यहां से बायर जो है ना आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इस जोन के अंदर आ रहा है तो ये सेलर जो है ना इसको सप्लाई वापस दे रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे सबसे ज्यादा सेलर्स है, तो सबसे ज्यादा सेलर्स वहां पर वापस सेल करते हैं। तो ये सारा दिन मार्केट के अंदर ऐसे चलता रहता है, सारा दिन मार्केट के अंदर ऐसे चलता रहता है। अब यहां पर देखिए, अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहां पर बायर और सेलर इक्वल है, लेकिन यहां पर देखें कि बायर ज्यादा हो गए, राइट हो गया। फिर उसके बाद सारे बायर इक्वल है, तो सेलर अब कहां पर आएंगे? सेलर अब इसी जगह पे सप्लाई कंप्लीट करने के लिए आ जाएंगे। ये आपका इंबैलेंस जो था वो अब बैलेंस हो जाएगा, एफवीजी गैप आपका फिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर जैसे सप्लाई आई, इस सप्लाई का नीचे डिमांड कौन सा एरिया है, मतलब इस फेयर वैल्यू के गैप के नीचे डिमांड होगी। हम क्या काउंट करेंगे उसको? एज ए ये डिमांड काउंट करेंगे। ये डिमांड के ऊपर आपको रिएक्शन मिला बायर का, फिर बायर ऊपर की तरफ जाते हैं। अब इससे पहले जब यहां तक ये बायर ज्यादा थे, तो ऊपर यहां पर हमने देखा कि सेलर ज्यादा है। आपके नजर में सेलर आपको मिल रहे हैं ज्यादा? देखें, यस सर, ये आपके सेलर ज्यादा है। अब इसकी सप्लाई को देखा जाए तो ये सप्लाई, हमारे पास सप्लाई की लेवल ये हो गई, राइट। इसी जगह पे वापस जो है ना बायर जाते हैं, ये वाले बायर, क्योंकि अब यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है, तो फिर मार्केट वहां से रिवर्स करती है। तो यूं समझे कि ये वाली एक जो लेवल होती है, ये क्या काम करती है? सप्लाई एंड डिमांड का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, ये लेवल। अब यहां पर देखिए, इस जगह पे कोई भी सेलर की एंट्री हमें ये नहीं बता रही कि सेलर ज्यादा है, ठीक है, यहां पर प्राइस गिरने से। अब हम इसको मजीद यूज कैसे करेंगे, चलो हम देखते हैं। यहां से प्राइस ने क्या बनाया? कंफर्म लो बना दिया, राइट। कंफर्म लो, यस यस सर। कंफर्म लो बनाने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, और जैसे नीचे आई कंफर्म हाई बना दिया, कंफर्म लोअर हाई बना दिया, लोअर हाई बना दिया, लोअर हाई। ठीक है, वो होता है जुबान पे चढ़ा होता है ना एक लफ्ज, ठीक है। ये हमारे पास लोअर हाई कंफर्म बन गया। अब लोअर हाई के लिए आपको पता है कि सप्लाई कहां पर होती है? लोअर हाई में होती है। अब हमें कंफर्म करना है कि ये लोअर हाई काम करेगा कि नहीं करेगा। कौन बताएगा कि लोअर हाई काम करेगा कि नहीं करेगा? वो गैप इम्बैलेंस, गैप बताएगा। वेरी गुड।
अगर गैप है, कंफर्मेशन देगा वो। अगर गैप है तो समझो कि यहाँ पर ये वाली लोअर हाई आपकी काम करेगी, वर्क करेगी। कंफर्म। वैसे इसका Yes, काम sir. यही है, ठीक है, ये वैसे इसका कंफर्म काम है सर कि काम करता है। ये काम करेगा, कंफर्म है, ठीक है। ओके Okay. तो अब आपको क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ये इसको टच करेगी, आपने सेल करना है, मार्केट ने नीचे आना है। अगर इसकी जगह पे क्या इंबैलेंस नहीं है, नहीं। इंबैलेंस ओके, नहीं है, तो फिर क्या होगा, ब्रेकआउट भी दे सकते हैं। ये एक मिनट, यहां से मैं दूसरा एक सेटअप ऐड करता हूं। अब हमारा दूसरा लोअर हाई कहां पर है, यही है ना, ऊपर। Yes. यहाँ पे यस सर, ऊपर। वो एक हमारे पास सप्लाई ये है, एक हमारे पास सप्लाई वो है। ये वाली, मिल गया। यहां पर भी कोई इंबैलेंस नहीं है, यहां पर भी कोई इंबैलेंस नहीं है, इस जगह पे भी कोई इंबैलेंस नहीं था, यहां पर एक इंबैलेंस मौजूद था, ठीक है। ओके तो फिर प्राइस क्या करेगी, प्राइस यहां पर थोड़ा सा रिएक्शन जरूर देगी, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। यहां से क्योंकि हो उसको सकता है फील करना है वहां पे। हाँ, हो सकता है कि रिटेस्ट भी करे, हो सकता है कि रिटेस्ट ना भी करे। यहां से मार्केट चली गई, इस इम्बैलेंस को और इस लोअर हाई की सप्लाई को टेस्ट करने के लिए मार्केट अब नीचे की तरफ आना शुरू हो गई, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, गिर रही है। अब आप सोचेंगे कि ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आप सोचेंगे कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन होगा नहीं, ये अब ट्रेंड नहीं हुआ स्टार्ट, क्योंकि इस लोअर हाई पे सप्लाई तो तब होगी ना जब यहां पर इंबैलेंस होगा, ज्यादा सेलर्स होंगे। बैलेंस। जैसे कि हमने बात की थी कल के लिक्विडिटी होती है, ज्यादा सेल लिमिट होंगे तो मार्केट भी गिरेगी, अगर ज्यादा सेल लिमिट नहीं होगी तो मार्केट भी नहीं गिरेगी। तो इसका मतलब है कि अगर इंबैलेंस नहीं है तो ज्यादा सेल के ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर ज्यादा सेलर के सेल के ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर इंबैलेंस है, तो इसका मतलब है यहाँ पर सेल के ऑर्डर से, तो फिर ये सप्लाई अपनी काम नहीं करेगी, फिर वो ऊपर वाली सप्लाई काम करेगी हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं इंड्यूसमेंट के ऊपर, और बात करते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के ऊपर, और बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब आपको बात वो समझ में भी आएगी, ठीक है। अब कब इंड्यूसमेंट काम करेगी, कब इंड्यूसमेंट काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि किसी भी जगह से रिवर्सल आएगा, अगर यहां से रिवर्सल आना है तो यहां पर इंबैलेंस होना चाहिए, एम आई राइट? हाँ। अगर यहां पर इंबैलेंस नहीं है तो फिर मार्केट क्या करेगी, हो सकता है कि इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाए, ऊपर राइट? जाए। नेक्स्ट गैप। चलो अब हम चल देखते हैं। मार्केट ने एक स्टार्ट लिया, यहां से मार्केट नीचे आई थी, ये लोअर हाई कंफर्म है, मान लीजिए कि ये लोअर हाई आपका कंफर्म है। कंफर्म है, या समझो कि हाई है, ठीक है। ओके। यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे जब आई तो मार्केट ने एक वेव बना के फिर मार्केट यहां पर आ गई, क्योंकि हो सकता है कि ये ब्रेकआउट हुआ, इसकी वजह से मार्केट ने ना ये एक वेव बना के और रिटेस्ट कर लिया, रिटेस्ट करके आ गई नीचे। जब नीचे की तरफ आ रही थी तो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस नीचे आके अब ये आपकी लो कंफर्म हो गया, राइट हो गया। Yes, sir. जब लो कंफर्म हुआ, अब आप सोच रहे हैं कि लो कंफर्म तो हो गया, अब मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि आपके जहन में है कि मार्केट को अब लोअर हाई कंफर्म करना है, राइट। लेकिन ये जो पहला इंटरनल लेवल ब्रेक हुआ, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट। इस लो के इस इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ना, यहां पर ये वाला, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं इसको? इंजीनियरिंग।
ये जो ऊपर है ना, ये इसको बोलते हैं सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑर्डर सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई बोलो या फिर इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलो। ब्लॉक। अब आपको बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि जो पहला इंटरनल स्ट्रक्चर वो ब्रेक होता है, वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। उसके पीछे वाला जो लेवल होता है वो हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी होती है। उसके पीछे वाला जो होता है वो सप्लाई या फिर ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर इंड्यूसमेंट काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी काम करेगी। अगर वो भी काम नहीं करते तो कौन काम करेगा? फिर सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेंड कंफर्म हो सकता है? बताएं जरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सर। हम यहां से ही सोच लें कि बस देखो मार्केट ऊपर जाइए, ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि एक रिवर्सल यहां पर हो सकता है पॉसिबल, दूसरा रिवर्सल यहां पर हो सकता है, तीसरा रिवर्सल यहां पर हो सकता है। तीनों पे नहीं हुआ तो फिर ट्रेंड चेंज होगा ना। अब मैं यहां पर एक चीज अब आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तो अब समझ में आएगा। ये क्या है अपना? लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब बताओ कौन सी लेवल ब्रेक होगी तो ट्रेंड चेंज होगा? क्या बनेगा? ये देखो लोअर one, हाई, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये हमारे Third पास number. ये 1, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है 3। अब कौन सी लेवल ब्रेक होगी तो ट्रेंड चेंज हो सकता है? थर्ड नंबर। 3 वाला थर्ड नंबर। वेरी गुड। वन ब्रेक होके भी बाकी नीचे आ सकती है, 2 ब्रेक होके भी बाकी नीचे आ सकती है, 3 ब्रेक होगी तब जाके पता चलेगा कि हाँ अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्योंकि ये क्या है हमारा? लोअर हाई। हाई और अगर ये ब्रेक होगा ट्रेंड चेंज। अब यहां से बाकी ने रेस्पेक्ट ही नहीं किया। कैसे रेस्पेक्ट किया? ये ब्रेक करने के बाद ना इसी को रिटेस्ट कर दिया, राइट हो गया, तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। इसको ब्रेक कर दिया, इसी को रिटेस्ट करके फिर से उसी retest। सेम कैंडल से रिटेस्ट करके अब यहां पर ब्रेक कर दिया। मार्केट अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब आपका अब चेंज ऑफ confirm। कैरेक्टर हो गया। अब आपका क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले आप हो सकता है समझते क्या इंड्यूसमेंट ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, या फिर इसकी ऊपर वाली लेवल ब्रेक होगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि जब लोअर हाई ब्रेक होगा ऊपर की तरफ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। इसी तरीके से ये अपना क्या है? हाई कंफर्म हो गया, राइट। और हाई कंफर्म होने के बाद अपना क्या हुआ? लोअर हायर लो हमारा कंफर्म हो Yes। गया, ठीक है। फिर मार्केट और ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास है इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। हमारे पास 3 लेवल है। सबसे स्ट्रांग लेवल कौन सी है? इंड्यूसमेंट 50% काम करती है, 50% काम नहीं करती, क्लियर बोल देता हूं। ओके। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी 85% काम करेगी, 15% काम नहीं करेगी। हायर लो की पॉइंट 95% काम करती है, अगर उसके आगे 3 लेवल्स हैं तो, जैसे कि 2 लेवल इंड्यूसमेंट भी है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, तो फिर हायर लो 95% ये काम करती है। अगर ये भी इन केस में ब्रेक हो गया तो उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो देखो ट्रेंड क्या चेंज करना इतना आसान है? नहीं, 3 लेवल ब्रेक करना होगा। 3 लेवल ब्रेक करनी पड़ती है, फिर जाकर ट्रेंड चेंज होता है। और हम जो असल में लेवल लगा रहे होते हैं वो लेवल ऐसे नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट के अंदर ये सारी चीजें दिखाता हूं, इंड्यूसमेंट, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और सप्लाई एंड ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ताकि आप सही तरीके से इसको बात को समझ सके। जहां से ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है, हम देखते हैं कि ट्रेंड ये वाला डाउन ट्रेंड चल रहा था, सही है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में क्या आया है? अप ट्रेंड आया है, ठीक है।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सर हम अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये वो सोचेंगे कि आखिरी जो लो है ना उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कहां पर ब्रेक हुआ है, ठीक है, वहां से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट क्या है। ये देखिए यहां से मार्केट नीचे लो बनाती है, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर जाती है, ये ब्रेक अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। तो हम आखिरी लेवल्स को ऐसे देखेंगे, मतलब कि आखिरी लेवल ये है हमारी और ये हमारा आखिरी लो है, राइट हो गया। अगर जब ये ब्रेक होगा तो हमारा इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया, ठीक है, लो तो हमारा कंफर्म हो गया, ये हमारा लो कंफर्म हो गया। हम यहां पर समझ रहे थे कि ये नीचे की तरफ आएगा, देखिए कि वाकई ये इंड्यूसमेंट को क्रॉस करने से पहले पहले इसने काम किया, लेकिन ऊपर क्रॉस नहीं किया, ठीक है, इससे पहले इसने जो भी रिएक्शन दिखाया आपके सामने है, लेकिन जब इसने ब्रेकआउट कर दिया, इसने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया तो ये लो कंफर्म हमारा हो गया। जब ब्रेकआउट कर दिया तो ये हमारे लिए क्या बन गया, इंड्यूसमेंट बन गया, राइट। इससे पीछे वाली लेवल, अब पीछे वाली लेवल कौन सी काउंट करेंगे, अब यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि सर क्या जो इसके पीछे तो ये वाली लेवल है, क्या मैं इसको काउंट करूं, क्या देखो कि इसके अंदर कोई इंबैलेंस है, नहीं, तो ये आप काउंट नहीं करेंगे। नहीं। इसके पीछे ये वाली लेवल है, इसके अंदर इंबैलेंस है, यस यस तो ये आपका इंजीनियरिंग लिटिल बिट है। ये आपकी क्या हो गई, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो गई। अब देखिए कि इस लेवल से मार्केट नहीं गिरी, थोड़ी सी अगर गिरी मार्केट तो इस सप्लाई से गिरी थोड़ी सी, रिएक्शन आया, हाँ ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन आपने एक बात देखनी है कि यहां से जब मार्केट गिरेगी तो मार्केट को कहां जाना है, नीचे। अगर बायर की कैंडल में इंबैलेंस होगा तो वो रोक लेगी ना इसको, बिल्कुल। और इसने रोका। यस सर। अब फिर यहां से market मार्केट ऊपर जा रही है, फाइनल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये हमारे पास इंबैलेंस है, राइट हो गया। तो हमारे पास आखिरी जो ऑर्डर ब्लॉक था वो कौन सा है, वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास आखिरी सप्लाई जोन। अब ये तो उस वक्त न्यूज आ गई थी कि वो जो एनएसपी की कैंडल होती है वो Yes, न्यूज की yes. वजह से मार्केट ऊपर नीचे हुई, लेकिन आपको रीजन सामने सब कुछ दिख रहा है कि ये हमारा इंड्यूसमेंट था, ये उसके पीछे हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, क्योंकि जहां पर इंबैलेंस होगा हम उसको काउंट करेंगे, इससे पहले भले 15 लेवल से क्यों ना हो, इंबैलेंस होगा तो काउंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर जहां पर, क्योंकि हमने इसको क्यों नहीं आउटर ब्लॉक काउंट किया, हमने इसको क्यों नहीं आउटर ब्लॉक काउंट किया, क्योंकि इसमें इंबैलेंस नहीं है, जहां पर इंबैलेंस होगा वो हमारे लिए आउटर ब्लॉक होगा, क्योंकि हम गलत ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे और हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यहां पर बहुत ज्यादा सेलर है, और नीचे अगर इंबैलेंस नहीं होगा तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यकीन के साथ कि वहां पर बहुत ज्यादा सेलर है। तो हमारे पास यकीन करने के लिए एक ही चीज है, वो क्या है फेयर वैल्यू गैप, कि भाई सेलर ज्यादा है या फिर बायर ज्यादा है, ठीक है। सर एक डाउट था सर, यहाँ जो लोअर हाई है सर, और मानो ये कंफर्म लोअर हाई है तो सर ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ पे सर? ये आपका लोअर हाई तो है, ये लोअर हाई आपका है, ठीक है, और सर फेयर वैल्यू गैप भी है? और फेयर वैल्यू गैप भी, हाँ ये कंफर्म है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है। अब हम कुछ जो खास कैंडल को जो सही तरीके से कोई कहीं पर ट्रेंड बनाए तो वहां पर मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा ये कंफर्म हो जाए। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर हम क्या बना सकते हैं, देखिए कि एंड में ये हमारा हाई बना, ठीक है, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, हाई कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया हो गया। ब्रेक होने के बाद। हाई कंफर्म जब हो गया
इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। हम्म, अब आप सोचें कि इस इंटरनल लो के साथ और हाई के बीच में ये ग्रीन कलर में कोई इंबैलेंस है? नो सर। नहीं 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 इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक के काम नहीं करेगा, राइट हो गया। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं नहीं करेगा। करेगा। फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो गई, एम आई राइट। yes. हाँ इसके पीछे वाली, इसके अंदर मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पर ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, अच्छा खासा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, राइट। Yes. तो अब मेरे लिए अब यहां पर ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा और उसके ऊपर मैं बाय कर सकता हूं। अब देखिए कैसे मैं बाय कर सकता हूं, मैं कहां पर कौन सी कैंडल के ऊपर बाय करूंगा। आप लोग सोचोगे कि सर अब क्या करेंगे कि इसको एक इस लेवल को ना ऑर्डर ब्लॉक बना लेंगे, राइट। लेकिन मैं इसको नहीं बनाऊंगा आप ऑर्डर, इसको मैं डिमांड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे क्यों, गैप तो कैंडल है। ने, हाँ गैप भी है, आप सोच रहे हो कि गैप भी है, सब कुछ है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं डिमांड अब मैं बनाना चाह रहा, क्योंकि मार्केट ने मुझे बताया कि ये वाला अब ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, अब ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट हो गया है। कैसे? नहीं एक दिख ग्रीन रहा। कैंडल को दूसरी ग्रीन कैंडल ने विक के साथ नीचे कवर कर दिया, राइट हो गया। क्या इस कैंडल ने इस कैंडल के विक को कवर कर दिया है? देखें जरा, हाँ Yes. Yes. इस कैंडल को बोलते हैं आईएफसी। इस कैंडल को क्या बोलते हैं? IF. आईएफसी। अब मार्केट ने इसको ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के अब मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन गया? आईएफसी कैंडल बन गया। अब हम इस आईएफसी कैंडल के ऊपर उसके ऊपर और इसके नीचे हम एक पूरी की पूरी डिमांड लगा लेंगे। समझ में आई? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सिर्फ आईएफसी ऐसे ही मानेंगे? और भी बहुत सारे किस्म है आईएफसी के, ठीक है, जो मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कभी कभार हम तो वही करते थे ना कि बस यहां पर है तो डिमांड यहीं पर ही है। अगर ये आईएफसी कैंडल ऊपर की तरफ होती तो मैं ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक ले लेता, नीचे को मानता ही नहीं। फिर अब Yes. एक कैंडल ऊपर है तो मैं इसको मान रहा हूं, नीचे को मान ही नहीं रहा, लेकिन वो इसमें भी कवर हो गई। अगर ये आगे की तरफ कैंडल होती मैं तब भी उसको मानता, फिर इसको नहीं मानता, ठीक है। तो अब देखें कि ये हमारे पास सप्लाई है। देखो कि जब इस जगह पे सेलर आते हैं तो वीकनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, हाँ और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन मार्केट ऊपर गई, लेकिन हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन इसने अपना पूरा काम कर दिया। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ने अपना पूरा काम करके दिखाया, मार्केट को रिवर्स कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ने मार्केट को रिवर्स कर दिया, तो क्या उसके बाद आप इस ऑर्डर ब्लॉक को, जो फाइनल ऑर्डर ब्लॉक है, क्या इसको यूज करोगे? फिर नहीं करोगे बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट को उठना था तो यहां से ऊपर की तरफ चली जाती। अब ये वाली लेवल आपकी काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। अब मैं आता हूं आईएफसी के ऊपर। आईएफसी किस तरीके से कैसे पहचानेंगे? आईएफसी की तकरीबन मैं आप लोगों को कोई 55 सिग्नल है 1 मिनट की ट्रेडिंग के, वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। 55 सिग्नल है इसके, 55 सिग्नल है इसके। ये अब 1 मिनट की ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं। Sorry sir, IFC full meaning sir. इंस्टीट्यूट फंडिंग कैंडल, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। ओके समझ गया। इंस्टीट्यूट Fund. फंडिंग कैंडल, ठीक है। Okay sir, thank you. मतलब आपको पता चले ना कि इंस्टीट्यूट कब बाय करते हैं और वो कौन सी कैंडल होती है हाँ, बाय हाँ। करने वाली, ठीक है। Yes. जब वो बाय करे आप भी Yes. बाय करो, जब वो सेल करे आप भी सेल करो, Up. ठीक है ना। Yes. अगर आपके पास अभी 2 ऑप्शन है, अब आपके बिना तकरीबन कोई 25-30 सवाल के जवाब अभी के 1 मिनट में हल हो जाएंगे सारे के सारे। Inshallah. यह आपकी एक एंगल्फिंग बनी, राइट हो गया।
Okay. Okay. ये आपकी दूसरी एंगल सिंबल, ठीक है। क्या फर्क है? Weak cross. विक क्रॉस बस वीक का सिर्फ विक क्रॉस कर रहा है। राइट हैंड वाले में विक क्रॉस Yes. जब इंस्टीट्यूट बाय करते हैं ना, वो ऐसे विक क्रॉस देके फिर बाय करते हैं, Oh. क्यों? और जब रिटेलर बाय करते हैं वो ऐसे ही बाय करते हैं। पैटर्न पे। अब बोल रहे क्यों? क्योंकि इस जगह पे मान लीजिए इस हर कैंडल के विक के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, राइट? हाँ Yes. Yes. अगर यहाँ पर सपोर्ट है तो नीचे लिक्विडिटी होगी, नीचे Yes. क्या होगा? हाँ होगी लिक्विडिटी होगी। Oh, तो पहले इंस्टीट्यूट आएगा, इस लिक्विडिटी को हंट करेगा, उसके बाद Yes, फिर ऊपर sir. की तरफ हाँ। मार्केट को लेके जाएगा। ओके Yes. समझ रहा। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, आपको अगली कैंडल को बाय करना है। कंटिन्यू Okay. होगा। इस कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट के 45% चांसेस है, रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद फिर पॉसिबल है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी। अगर दोबारा इसका विक क्रॉस हुआ नीचे, दोबारा बाय होगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अगर इस कैंडल ने दोबारा इसका विक क्रॉस किया तो दोबारा बाय होगा। जब मतलब जब हंट करेगा तब तब आगे जाएगा। जब जब ऐसे हंट होगा तब तब आपका बाय कंटिन्यू। होता रहेगा। अब इसके ऊपर मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाऊं, फिर हम इसको मजीद के कब ट्रेड करना है कब नहीं कर रहा, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम मार्केट को देखें। हर जगह पे काम नहीं करेगा, हमें पहचाने कैसे कि आईएफसी है, फिर उसकी बातें फिर आप आगे करते हैं। हम पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है। Okay. उस एग्जांपल से आप लोगों को इतना पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है, ठीक है। क्या रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के ऊपर विक को क्रॉस किया? Yes, sir. किया, ठीक है। हाँ। अगला सेल का ट्रेड विन हुआ। हम्म। क्या इस ग्रीन कैंडल ने नीचे रेड कैंडल के विक को क्रॉस किया? हाँ हुआ। अगला ट्रेड विन हुआ, हम्म। ठीक है। अब ये इसने कितने एक कैंडल के ऊपर डॉलर कमा लिए? 100 90. कौन कमा है भाई? इस हैमर ने, पिन बार ने, अब यहाँ पर हैमर है, ये इसकी वजह से जो है नहीं दिख रहा, इसने नहीं इसकी दिख रहा। लिक्विडिटी काउंट किया, हाँ। इसने सेफ एंट्री पॉइंट समझ के ट्रेड किया। $400 यहाँ पर इसने कर लिया। कर दिए, ठीक है। Confirm. बड़ा बड़ा Confirm trade shot. मारा है। Sure shot. Institute इस रेड कैंडल ने इसको हंट किया, हाँ। Yes, sir. $178 पॉकेट में, ठीक है। इस हैमर ने, पिन बार ने इसकी लिक्विडिटी को हंट किया माइनर सा, Minus. Yes. और उसका आपको रिजल्ट ये आपको 190 मिल रहा है। ये दूसरा ट्रेड है। क्या इस ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल के लिक्विडिटी को हंट किया? Yes, sir. अगला कैंडल बाय। इस ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल के लिक्विडिटी को हंट किया, अगला कैंडल Yes, sir. Yes, sir. इस पिन बार हैमर ने इसकी लिक्विडिटी को हंट किया, Yes. अगला ट्रेड ऊपर फिर की से तरफ। भाई। इस सेल ने इसकी लिक्विडिटी को हंट किया और बाकी नीचे की तरफ आ गई। अब यहां पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पहला ये विक इसने, सेलर ने इसको हंट किया, मार्केट ने नीचे की तरफ दे दिया। अब ये क्यों नहीं नीचे गया? क्योंकि यहां पर सपोर्ट आ गई, यहां पर सपोर्ट आ गई। क्योंकि इसके सपोर्ट आ कुछ गई। फिल्टर्स हैं, वो फिल्टर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर $134 ने कमा लिए। यहाँ पर कैंडल रेड बनी है लेकिन डोजी टाइप बनी है, तो इसका ट्रेड लॉस हो गया। लेकिन इससे पहले इसने यहाँ पर ट्रेड किया था, वो इसका विन हो गया था। इसने यहाँ पर ट्रेड किया था, वो इसका विन हो गया था। इसने यहाँ पर ट्रेड किया था, वो इसका विन हो गया था, ठीक है।
क्या इस कैंडल ने इस कैंडल के यहाँ पर भी विन हुआ है। विन हुआ, यहाँ पर भी ये विन हाँ। हुआ, यहाँ पर भी ये विन हुआ, यहाँ पर भी ये विन हुआ। इस तरीके से आपको देखने में मिल रहा होगा कि ये काफी ट्रेड इसके विन हो रहे हैं। अब मतलब इंस्टीट्यूट ये चाहते हैं कि कोई हमारे पीछे ना आए सर, है ना, इसलिए सर वो हंट करते हैं पहले। हाँ हाँ, जितने भी रहे पहले ही निकल जाए। ये देखिए, हाँ जी सर। यहाँ पर हंट हुआ तो यहाँ पर बाय हुआ और इसने पैसा कमा लिया। हाँ। यहाँ पर हंट हुआ तो Yes, इसने sir. बाय कर सेल कर दिया। अब ये इसने हंट किया, यहाँ पर नहीं गया, लेकिन वीक कैंडल वीक बनी, ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई ये कैंडल। हमने वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना। यहाँ पर देखें, सेफ्टी मार्जिन में विन हो जाता है। Yes. ये देखिए आपका, ये ट्रेड देखिए आपका, ठीक है, और ये हाँ। आपका ट्रेड वापस आ जाए वहीं का। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं मजीद। अभी आप 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों के साथ करूंगा पूरा का पूरा पीडीएफ शेयर करूंगा। सर ऐसी ट्रेड की टाइमिंग क्या होती है, मतलब फ्रीक्वेंटली One मिलती है minute. या टाइम अभी लगता है सर? अभी थोड़ा ज्यादा, अभी आप लोगों ने एक्साइट नहीं होना, अभी सब्र करें, क्योंकि एक्साइट होते हो तो फिर काम खराब हो जाता है। नहीं होना, अभी सब कुछ डूबा देगा। अभी बहुत काम बाकी है भाई। अभी और एकदम से, अच्छा मैं आप लोग बताऊं, जब तक कोर्स चल रहा है कोई भी रियल ट्रेडिंग नहीं करेगा। Yes, sir. फिर वो Okay, sir, कामों okay. का अगर उसका लॉस हो गया ना, उसका पूरे कोर्स में दिल नहीं लगेगा। Yes, sir. बस सर सबर का फल मीठा होता है। Sure, हाँ, sir. थोड़ा सब्र करो भाई, थोड़ा सा सब्र करो, हाँ। उसकी बात फिर जो है ना, हाँ, सब आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह। $200 का ट्रेड मारना फिर। अब आपके मैं सारे सवाल, सारे पुराने कोर्सेज के क्वेरीज को मैं हल कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। ओके ये देखिए, ओके सर। चलो यहाँ से अब मैं आप लोगों को सेटअप दिखा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगा। So this PDF will share tomorrow, right? It will share tomorrow. तुम्हारा क्यों आज नहीं करूँ? आज ही टुडे No, ब्रदर। नहीं सर, Today- वो एकेडमी वाला ग्रुप में सर। अच्छा, अकेडमी में करना है क्यों है? ये नहीं करेंगे। साहब, अजीब बंदा है। तुम पहले अपना आप लोगों ने भी देखो। नहीं करना, आप लोगों ने भी नहीं करना, ठीक है। नहीं करना। ये देखिए, नहीं, ये मैंने विक क्रॉसिंग किया, अगला मैंने सिग्नल दिया कि बाय होगा, ठीक है। यस मतलब अब यहाँ से किसी को कंफ्यूजन नहीं हो सकती ना, यहाँ से वो देख सकता है ना। हाँ, लेकिन सर कंडीशन वॉल्यूम क्या को भी है, देखना है। वो विक फिल्टर क्रॉस करना है। विक क्रॉस करेगा और इस पैटर्न तो का volume वॉल्यूम भी decrease। पहले कैंडल से ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन एंटर हुआ है? बायर। बायर। नहीं, कौन बायर नहीं, इंस्टीट्यूट। अच्छा इंस्टीट्यूट, यस सर। कौन एंटर हुआ है? इंस्टीट्यूट हुआ है, इंस्टीट्यूट ठीक है। जब हाँ। इंस्टीट्यूट एंटर हुआ है तो वॉल्यूम डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होगा। ज्यादा होना चाहिए सर, स्ट्रॉन्ग। और अगर कम होगा तो वो फिर इंस्टीट्यूट ने ट्रैप लगा दिया, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ओके ज्यादा होना ज्यादा होना चाहिए। चाहिए। जब आपने पहला ट्रेड विन कर लिया तो अगला ट्रेड अगर कंटिन्यूशन कैंडल आ जाए तो फिर बाकी और ऊपर जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि इंस्टीट्यूट एंटर हुए हैं और कंटिन्यूशन कैंडल आ गई, अगली कैंडल भी ऊपर जाएगी। हो सकता है ना ऐसा? हाँ, लेकिन इस कैंडल का वॉल्यूम कम होना चाहिए। ओके ये CWR क्यों में सर? पढ़ाना था मुझे, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन का मतलब कौन है, कौन एंटर हुआ? सप्लाई। सेलर। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सेलर ज्यादा एंटर हुए, यस और वॉल्यूम कम होगा तो इसका Okay, मतलब है कि हाँ। सप्लाई वीक है, राइट। सप्लाई। हाँ, यस हाँ। इसको मैं मजीद एक्सप्लोर करूंगा कैंडलस्टिक विक रीडिंग विद वॉल्यूम में। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसे सेटअप दे रहा हूँ, ठीक है, ओके सर। ओके। ओके। क्योंकि वॉल्यूम रीड करने का मतलब है ना कि, और ये देखो बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, ये भी वैलिडेशन है। छोटा वॉल्यूम। तो Yes, ये हमने Continue। CWR में पढ़ना है। अब ये हैमर आ जाए भी कंटिन्यू करना है, उसके बाद फिर स्पिनिंग आ जाए भी कंटिन्यू करना है। इसी तरीके से सेलर का ऐसे सेटअप बनेगा तो आपने फौरन ट्रेड करना है, और कंटिन्यूशन आएगी तो फिर मजीद दूसरा ट्रेड करना है, उसके बाद ये Okay, स्पिनिंग sir। का आएगा तो मजीद और ट्रेड करना है, और फिर Okay, डबल sir। कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ये हैमर आ जाएगा तो मजीद फिर आपने कंटिन्यू करना है। अब रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं, जो हैमर, अगर हैमर का वॉल्यूम ज्यादा है और विक क्रॉसिंग ऐसे करता है तो फिर आपने ट्रेड करना है, बाय होगा। इन्वर्टेड हैमर का, पिन बार इन्वर्टेड हैमर का विक क्रॉसिंग होता है और वॉल्यूम इसका कम होता है तो अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी। ये देखो कितने सारे सिग्नल्स हैं, ये आप सब रीड करने हैं, ठीक है। और
सेम कलर का मैंने आपको बताया था, सेम कलर कैंडल से विक क्रॉस करेगी तो उसका वॉल्यूम भी इसका, ये छोटी कैंडल है, ये Increase बड़ी होना कैंडल है, चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए और बाकी और मजीद कंटिन्यू करेगी। बारह। ऊपर जाएगी। हाँ। बस रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए या फिर वॉल्यूम support। इंडिकेटर लगाना हो, वो क्या क्या करें? वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना हो। हाँ, कॉर्टेक्स पे नहीं, आईक्यू ऑप्शन पे, ठीक है। ओके सर। कॉर्टेक्स वाला वॉल्यूम नहीं चाहिए, वो खराब है वॉल्यूम। अब बताओ, यहाँ पर साइकोलॉजिकल पैटर्न मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है। जी, रेड ग्रीन वाला। हाँ, एक रेड, अब मैं एक उसके green, ऊपर दो आता हूँ, red। साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर आ रहा हूँ। देखो, जी। एक रेट, दूसरी रेट, राइट। अगर एक ग्रीन बन जाए तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड, रेड। अब क्या बनेगी? ग्रीन। अब ग्रीन ग्रीन Volume बन गया? गया वो सर। तो ग्रीन फिल्टर हो बनेगी। गया? हाँ, ज्यादा होगा तो जी। वे अगर ये Volume रेड तब ज्यादा बनेगी होगा। जब इसका फिल्टर, इसका जो है ना विक नीचे क्रॉस नहीं करे। विक नीचे क्रॉस नहीं करे तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड। Red। और विक क्रॉस किया तो अब तो इंस्टीट्यूट इंटर हो गया, अब क्या बनेगा? Yeah. बाय हाँ। बनेगा। फिल्टर हो गया? बाय पैटर्न, हो गया। ठीक है। उसके बाद राइट साइड वाले में ट्रेड ले सकते हैं क्या सर? यहाँ पर ले सकते रेट के हैं, लिए। यहाँ पर नहीं ले सकते। नंबर 1 पे नहीं ले सकते और नंबर 2 पे आप भले सेल का ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसने विक क्रॉस नहीं किया, लिक्विडिटी हंट नहीं किया, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा सेटअप क्या रहेगा? 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड। आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न इसी एक सिर्फ आईएफसी कैंडल से फिल्टर हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी कैंडल आ जाए, विक क्रॉस हुआ, हंट हुआ, विक क्रॉस नहीं हुआ, राइट। इसमें नहीं हुआ। इसमें नहीं हुआ। तो मार्केट में यहाँ पर बाय की कैंडल बनेगी बन और गई। यहाँ पर सेल की कैंडल बनेगी। यहाँ पर आपका ये ट्रेड फेल हो सेल की जाता है, बनी। लेकिन पता नहीं चलता था क्यों फेल हुआ, ठीक है। अब पता चलेगा आपको। हाँ। ये वन, ये two, यस। ठीक है। उसके बाद अब सेम अगर मैं इसी के साथ एक रेड कैंडल मिला लूं तो ये वो वाला सेटअप बन जाएगा ना, 3 रेड 1 ग्रीन, अगली कैंडल रेड बनेगी, 3 रेड यस हाँ। 1 ग्रीन, अगली कैंडल रेड। Yes, 2 पे भी चला सकते हो Psychological। सेम और 3 पे भी सेम आप चला सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप 1 मिनट की ट्रेडिंग इसके साथ कर सकते हो। बाकी जो दूसरा साइकोलॉजिकल पैटर्न है ना, उसके लिए मैं जब आपको CWI पढ़ाऊंगा ना, फिर उसमें मैं आपको नो डिमांड बार नो सप्लाई बार का कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके अंदर फिर आप दूसरों को कर सकते हो। बस विक क्रॉसिंग का यहाँ पर आपने करना है। अब विक क्रॉसिंग के ऊपर कब सेटअप काम करेगा कब नहीं करेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने Okay। सबने ध्यान देना है, गौर से आप चीज को देखो और इस बात को समझने की कोशिश करो। ये रेड कैंडल है, क्या है ये? रेड रेड कैंडल। हम ट्रेड इसलिए करते हैं कि नीचे की लिक्विडिटी क्या हो जाती है, हंट हो जाती है, इसलिए हम ट्रेड करते हैं। अगर ऊपर प्राइस चली जाए और ऊपर से वापस इसी विक के नीचे क्लोज हो जाए तो अब नीचे से भी लिक्विडिटी हंट हो गई, साथ में ऊपर से भी हंट हो गई। नीचे से बायर ने हंट की, ऊपर से सेलर ने हंट की, अब क्या करेंगे? अब अवॉइड करेंगे, अब अवॉइड करेंगे। यहां पर अवॉइड होगा, ठीक है, कि ऊपर के विक के नीचे बॉडी क्लोज ना हो। अगर होगी तो लिक्विडिटी हंट हो गई वापस ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। या तो उसके नीचे ही रह जाना चाहिए या तो फिर उसको क्रॉस करना चाहिए। हम कब ट्रेड कर सकते हैं? अगर ऐसा Cross सेटअप करें। बनता है, हमारे पास 3 सेटअप बन सकते हैं, ठीक है। हम तीनों के तीनों यहाँ पर ड्रा करें, मैं ड्रा भी करके दे रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है ना आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, भले रिजेक्शन है, पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बनाए, लेकिन ऊपर को इसने टच नहीं किया। नहीं इसमें किया। कर सकते हैं। अब कर सकते हैं क्योंकि स्पेस है ना, ठीक है। स्पेस है और नीचे वीक है सर। अब ये आपका ये एंगल फिंगर आप कर सकते हो ट्रेड, क्योंकि लिक्विडिटी हंट दोबारा नहीं हुई, लिक्विडिटी हंट दोबारा नहीं हुई और बायर ने कंट्रोल कर दिया टोटली, ठीक है। ये हैमर हो सकता है या फिर इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, कुछ भी इस तरीके की जो नीचे की लिक्विडिटी को हंट करे, आप इसको ऊपर ट्रेड कर सकते हो। देखोगे आपने ये जो नीचे का कॉन्सेप्ट ये रीड कर रहे हो ना, साथ साथ में ऊपर का कॉन्सेप्ट भी रीड करना है, ये इसको नहीं भूलना। ऊपर भी दिखना है सर।
ऊपर। अब एक ये फिल्टर हो गया कि ऊपर से विक क्रॉस ना करे, दूसरा फिल्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा फिल्टर वॉल्यूम, 3 फिल्टर है खाली। सर डोजी चलेगा? सर नहीं, डोजी कैंडल, क्यों डोजी करना है में, भाई? डोजी में तो इंडिसिशन कैंडल है ना, उसमें फिर कैसे Yes, इंस्टीट्यूट sir. बाय करते हैं आप बताओ? ओके सर। देखो अगर डोजी के अंदर हम बाय करेंगे, डोजी के अंदर हम ऐसे ऐसे कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई, और यहां पर ऐसा डोजी बन गया, ठीक है। इंस्टीट्यूट आएगा ही नहीं इसमें फिर तो यहां पर आया वॉल्यूम कहां है ही नहीं। कि अगर volume चलो है ही चलो इंस्टीट्यूट आया भी सही, उसका इंडिसिशन हो गया, खुद ही उसने फिर फैसले को खत्म कर दिया। हाँ? हम कैसे इसको बाय करेंगे? नहीं। बैक चाहे ले लिया अपना पैसा। हम इसको किसी भी सूरत में यूज नहीं करेंगे। हम कैंडल देखो कि इंस्टीट्यूट जब आता है स्ट्रांगली आता है, हमने उस कैंडल के अंदर स्ट्रांगनेस को महसूस करना है। ओके सर। अगर उस कैंडल के अंदर वीकनेस है, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी करेंगे, क्योंकि आपने इसका मिसयूज नहीं करना है, इसका यूज करना है सही तरीके से। मिसयूज करोगे तो फिर आपका नुकसान भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी सेटअप 100% में नहीं बोलता। ये देखो ओके सर। इंस्टीट्यूट ने आना है ना, ये सेटअप सबसे वीक है। यहां से या नीचे से दोनों तरफ से इन्होंने हंटिंग कर नीचे से इन्होंने ब्रेक कर दिया, ऊपर से खुद ही ब्रेक हो गए, इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। ओके सर। अब देखो कि ये तो मैंने बाइनरी के लिए मॉडिफाई किया है, लेकिन हकीकत में इस आईएफसी कैंडल का कानून क्या है मैं आपको वो बताऊं, ताकि आप लोगों को बात हर तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके सर। ये मैंने मॉडिफाई किया है कि ये इस तरीके से बाइनरी के अंदर बहुत काम कर रहा है, लेकिन असल में जो आईएफसी का कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस देखो यहां से एक लोअर हाई कंफर्म करती है, ठीक है, और फिर लो कंफर्म करती है। अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, यस। और यहां पर एक रेड कैंडल बनती है। यस। पहले हम सप्लाई लेते थे इस तरीके से, राइट, सबको याद होगा। Right. हाँ, लेकिन हाँ, अगर ये इंस्टीट्यूट कैंडल है तो अब सप्लाई ऐसे नहीं आएगी, अब सप्लाई आएगी नीचे के विक से और ऊपर के विक से। होल बॉडी विक प्लस। अब वो वाला पुराना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अगर आईएफसी है तो। और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा, अगर ये नॉर्मल कैंडल है, ये क्या है? नॉर्मल कैंडल है, इसके नीचे रेड कैंडल बनती है, इसके नीचे रेड कैंडल ऊपर जाके नीचे क्लोज होके यूं आती है, ठीक है, हंट करके। तो अब हमारे पास सप्लाई ये है, अब हमारे पास सप्लाई ये है, वो नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं होता, अगर ये ऐसा है, अगली कैंडल आती है रेड की, उसके बाद बाकी नीचे आती है, तो अब ये सप्लाई नहीं है, आपकी ये सप्लाई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सप्लाई आपकी। अब वो ऊपर वाली नहीं, ये तो चेंज होगा फिर, ये चेंज, ये कहीं पर भी आ सकती है। अब एक और बात बताऊं, यहां पर साथ साथ में एक और चीज बता दूं आपको, गैप वाला नहीं, गैप नहीं, अभी बहुत सारी चीजें है ना, अभी सब्र करें। ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यस सर। सेलर ने ऊपर बायर की लिक्विडिटी को हंट कर दिया, यस। ये निशानी है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। मजीद मार्केट नीचे गिरेगी, मजीद मार्केट नीचे गिरेगी, मतलब कि इंस्टीट्यूट दोबारा एंटर हो गया। पहले भी एंटर हुआ था, फॉर एग्जांपल यहां पर इंस्टीट्यूट एंटर हुआ था, यहां पर इंस्टीट्यूट ये एंटर हुआ था, अब दोबारा एंटर हो गया, अब दोबारा एंटर हो गया, अब दोबारा यहां पर किसी की तरफ से शोर आ रहा है। सर वहां पर जो इंस्टीट्यूट वीक थे इसलिए यहाँ पर फिर से एंटर किए, या तो फिर मतलब और भी ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए यहाँ पे एंटर किए? इंस्टीट्यूट की एक एंट्री नहीं होगी तो फिर काफी एंट्री कर सकते हैं ना, वो 2 3 3 4 4 भी कर सकते हैं। फिर मजीद पता है क्या होगा, फिर मार्केट में अभी और नीचे की तरफ मार्केट आएगी, ऐसे मार्केट नीचे आएगी। अब यहां से ना बायर एंटर होते हैं, कौन एंटर होता है?
बायर ऐसे बायर वीक आ गए, बायर की लिक्विडिटी है, बायर दोबारा सेलर की तरफ से वो हो गए, रिवर्स हो गए, दोबारा सेल यहां से कंटिन्यू करेगी इस तरीके से। देखो यहां पर भी क्या हुआ, मतलब कि सेलर ने, ये बायर इसको ब्रेक करना चाह रहे थे लेकिन सेलर ने इनको वापस रिजेक्ट कर दिया कि नहीं अभी और आपने नीचे जाना है। तो देखो कि फॉरेक्स के अंदर आईएफसी का यूज अलग है। यहां पर मैंने जब नोट किया, जब मैं आईएफसी को कवर किया था, जब मैंने नोट किया, जब मैंने बाइनरी ऑप्शन में देखा कि आईएफसी बहुत ज्यादा जगह पे काम कर रहा है लेकिन फिल्टर के साथ काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप लोगों ने जाना है बस अब आईएफसी देखना है और ट्रेड करना है। मुझे पता है कि ऐसे ही होता है, क्योंकि जब जिसके साथ मैंने शेयर किया ना, उन्होंने शुरू में ऐसे ही किया, बहुत पैसा भी कमाया। एक बंदे ने एक दिन में $4000 कमाए। लेकिन मार्केट ही फाड़ देगा पूरा। इस तरीके से बहुत सारे जो है ना मुख्तलिफ पैसा कमा रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये एडवांस कोर्स है ना, जो आप लोग कोर्स किया है, ये भी एडवांस कोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें कि नहीं ये तो नहीं, ये सेकंड पेज है ना, ये दूसरा वाला है। आप देखिए ये 14,800 हेनरी। अच्छा, ये अपना है, ये जो है ना अपना मेंबर है। ठीक है, ओके सर। और उसके नीचे आते हैं ये सारे देख रहे हैं, ये सारा ये आपका इसी एडवांस कोर्स है, इसने ये ग्रीन किया है। ये देखो ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, ये रियल रिजल्ट है। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊं एक चीज का कि 50,000 इसने डिपॉजिट किया था, 1 लाख उसने बना लिया। ठीक है, ओके सर। एक दिन में क्या? एक हफ्ते में। हर एक की अपनी अपनी लिमिट होती है। देखो ये इसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा ट्रेडर है। ये इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। अब दूसरा बंदा जो ओटीसी में भी वर्क करता है ये? नहीं, ओटीसी में नहीं करेगा। वो तो बंदा ओटीसी में किया था ट्रेड। हाँ वो तो करता है, वो जो भी करे आप भी करेंगे क्या? नहीं छोड़ देंगे। ये देखिए इससे एक दिन में कितने कमाए? $319। फिर अगले दिन कितने कमाए पैसे? $608। $608। फिर उसके अगले दिन इसने कितने कमाए? $1105। $1105। और उससे पहले इसने कितने कमाए? $560। लूट रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सब विन कर रहे हैं। कुछ विन कर रहे हैं, कुछ लॉस भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट ये देखो, ये सबका ओवरऑल रिजल्ट है। ये आप लोगों के सामने मैं सारी पिक्चर रखा हूँ। देखो कुछ भी एडिटेड नहीं है, सारी पिक्चर यहाँ पर सामने है। इसी कोर्स के इसी कंटेंट के हिसाब से इन्होंने भी ट्रेडिंग की है। ये इनका रिजल्ट आ रहा है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके, मैं मेहनत के साथ होता है ना। हाँ यस सर। ये देखो ये इनका रिजल्ट है। ये इस तरीके से ये रिजल्ट दे रहे हैं। ये सारे आपके जो है सामने ट्रेड्स है, ये देखिए। ठीक है, ये ट्रेड करते हैं, ये रिजल्ट दिखाते हैं। इनका तो हो चुका है कोर्स ये, और क्योंकि इन्होंने फौरन ही जो है ना ये एडवांस कोर्स स्टार्ट किया था। ओके सर। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीजें हो सकती हैं। अब हम यहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हुए करो। ठीक है, और खास करके देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। वॉल्यूम भले कम भी हो चल जाएगा, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, ओके। यहां पर देखिए ये आपका ट्रेड विन होता है। ठीक है, और यहां पर देखें तो ये आपका ट्रेड विन होता है। ठीक है, और यहां पर देखें तो ये आपका ट्रेड विन होता है। हाँ, इसमें वॉल्यूम भी था। ये आपका ट्रेड विन होता है। वॉल्यूम कब, चलो वॉल्यूम का आप कर लेते हैं, लेकिन कम से कम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखो ट्रेड विन होता है। सही है। और ये डोजी पर भी वो मतलब कर दिया वो वहां। ये देखिए सर ये वाला वॉल्यूम ये वाला लॉस नहीं है इस नहीं, वॉल्यूम चलो छोड़े। हम एक मिनट रुके।
ये देखो, हम इसको मनी मैनेजमेंट के साथ रिकवर भी तो कर सकते हैं ना, अगर एक रिट्रेसमेंट आ गई तो अगला ट्रेड विन हो गया ना। हाँ Yes, अच्छा sir. सर, ये गैप का क्या है? इसमें तो गैप है, तो क्या गैप पर अवॉइड करना है या फिर कंटिन्यू करना है? नहीं, ये तो आप 1 मिनट का ट्रेड करोगे ना, आप तो इसमें अवॉइड क्यों करोगे? अच्छा, नहीं ये अच्छा, गैप देखिए, होता है ना कैंडल में, इस वजह से। वही मैं कह रहा हूँ कि आप 1 मिनट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट के लिए वो अलग स्ट्रेटजी है ना, तो आप 1 मिनट के लिए तो आप ट्रेड ओके। कर सकते हो। देखिए, एक ट्रेड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया। 7 ट्रेड आप लोगों के सामने मैंने देखे, और ये विक नहीं है तो काउंट नहीं करूंगा, विक होना चाहिए, ठीक है ना। ओके। तो 7 ट्रेड होते हैं, और 7 मतलब विन। एक अगर लास्ट काउंट करूं, या एक को 1 मार्टिंगल स्टेप के साथ अगर मैं जोड़ना चाहूं, या फिर मैं उसको रिकवरी करूं, वो आप लोगों के हिसाब से, आप अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट को भी देख सकते हैं। तो 8 ट्रेड में से 7 विन करें, ये क्या क्या बुरी बात है क्या? 8 ट्रेड नहीं और सर। 7 आपका विन हो गया, और हाँ, सिंपल more सा तो than है, enough. कौन सा इसमें अरबी फारसी है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। इस हम्म, तरीके से आप बहुत सारे ट्रेड कर सकते हो, बहुत ज्यादा ट्रेड तभी करो जब आपका इस तरीके से आपका सेटअप हो, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के मजीद Inshallah, CWR में. CWR में, क्योंकि अभी सिर्फ आप लोगों को मैंने बताया कि ऐसा हमारा 1 मिनट का सेटअप रहेगा, क्योंकि जब CWR भी पढ़ोगे, थोड़ा सा वॉल्यूम की नो हाउ हो जाएगी, थोड़ा सा एनालिसिस करना सीख लोगे, फिर आपका ट्रेडिंग में इसका ज्यादा जो है ना रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है, अभी ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे फिर मैसेज करो सर कि यहाँ पर इसने विक क्रॉसिंग ने काम क्यों नहीं किया। वो सारे आपके डाउट्स जायज होंगे, लेकिन जब आप सारी एजुकेशन कंप्लीट करोगे ना, पहले तो ऐसे ही डाउट आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सारी एजुकेशन खत्म करने के बाद भी अगर कुछ हो रहा है, तो फिर वो डिस्कशन के लिए वो बेस्ट रहेगा। अभी आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा? Order block, imbalance, FVG, IFC. ऑर्डर ब्लॉक हमने सीखा, FVG हमने सीखा, FVG इम्बैलेंस एक ही बात है, ठीक है। और हमने IFC को सीखा, और हमने इंड्यूसमेंट को सीखा, हमने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को सीखा, और हमने वो उसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा हमने उसको सीखा, और हमने ये देखा कि ट्रेंड कब कंफर्म होता है, हमने इन चीजों को भी सीखा, ठीक है। अब हम मजीद जो है ना इन चीजों के ऊपर बात करेंगे अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह। अभी मजीद इसके ऊपर बहुत सारे और टॉपिक हैं जो ऐड करेंगे। सारे जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे एसएमसी के, तो फिर इसको एक कंप्लीट शक्ल देंगे कि अब देखो कि चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की वजह से रिवर्सल आया, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की वजह से कंटिन्यूएशन हुई। इस तरीके से करते करते ये पूरा चार्ट आपको एसएमसी के क्या एनालिसिस देता है। अभी मैं इधर उधर टॉपिक सिर्फ जमा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी नॉलेज आ जाए, फिर एनालिसिस पे हम चलेंगे। आज के हिसाब से या इससे पहले किसी कॉन्सेप्ट पे कंफ्यूजन है तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। यस सर, ये था सर, जैसे कि हमारा जो वो बनता है कंफर्म लोअर हाई, और सर वहां पर हैमर बनी है। पिक्चर दिखाओ, पिक्चर दिखाओ, किस पे कहां पर सर कंफ्यूजन मैं है? ग्रुप में सेंड कर दूंगा। हाँ, सर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। कर दें शाबाश, जल्दी करें। जब तक कोई और सवाल पूछे। सर एक मैसेज किया है मैंने। किसने किया है? शम्स ने, ठीक है। मैं यस जी शम्स, इसमें क्या मैंने है? टेलीग्राम पे मैसेज किया है, ठीक वो है। ग्रुप में सर। वो एक इमेज है, इसमें क्या ट्रेड लेंगे सर? क्या है सेटअप इसमें? इस सेटअप देखो कि हमने कल ये बात की थी कि लिक्विडिटी ये एक अलग तरीका है, ठीक है, ये एक अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन हमने बात की थी कि अगर इस तरीके से नीचे की तरफ इसकी ढलान होगी और ब्रेक होगा, हमने ट्रेड तब करना है, ठीक है। यस जैसे मैंने कल बोला था कि आप लोग ऐसे भी इसको करोगे, ठीक है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, ये एक अलग चीज है। ये आप कैसे कर सकते हो, ये एक दूसरा तरीका है। इसको ट्रेंड कंफर्मेशन वाली स्ट्रेटजी के हिसाब से करो। लास्ट हाई से सेकंड लास्ट हाई के लिए ऊपर आप लाइन लगा लो ऐसे, ये देखो, ये आपका हो गया सेकंड लास्ट हाई, ठीक है। Exactly, sir. मैंने उसी हाँ, करके सर। दिखाया। और ये आपका देखो
अब आप ये भी ये ब्रेक भी किया तो देखा अब जा आप मार्केट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो दूसरे तरीके से आप ऐसे नहीं कर सकते इसको। शायद तुम्हारा कोई सवाल है? हाँ सर, सर उसी पे। क्या है? सर इधर जो सर जो इधर इक्वल हाई बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो ऊपर हाँ। से ब्रेक किया और नीचे से भी ब्रेक किया। इधर वो रिलेवेंट लो बनाया था, ये भी ऊपर से ब्रेक किया, नीचे से ब्रेक किया। सर अब इस दो कॉन्सेप्ट एक ही समय पे बन रहे हैं, तो हम किस पे इसको पहले ट्रैक करना है जो सर? जो पहले पे आपने ट्रेड किया है ना, ट्रेड कंफर्मेशन वाले पे, अगर आपकी एंट्री चल रही है तो फिर आपने दूसरा ट्रेड नहीं करना। मतलब कि आपने ओके इस सर। ब्रेकआउट के बाद आपने यहाँ पर बाय कर दिया था, ठीक है, और आपका ये हाँ अगर सर। बाय चल रहा है 1 2 3 4 5, अगर आपका लॉस हो गया तो अब दोबारा बाय 5 मिनट के लिए कर दो, बस सिंपल सा। ओके। नहीं सर, इधर मैं इधर बोल रहा हूँ, जो ये ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आता है ना, जो इधर ये फेल होता है, उसके बाद जो इधर रिलेवेंट बनाता है सर, इधर इस जगह पे बात कर रहा हूँ। तो रिलेवेंट तो बना ही नहीं है ना। ये बना ही नहीं सर। कहाँ बना है? रिलेवेंट लोस बना है ना, ऊपर के लिए ब्रेकआउट हुआ है ना, वो बाय का ऊपर का सेटअप बना है ना, सेल का कहाँ बना है? हाँ सर, ये इधर इसका एक सेटअप हो गया और यहाँ से एक सेटअप हो गया सर, इक्वल हाई का 2 सेटअप्स ऐसा हो गया सर। यही मेरा डाउट था। अच्छा, देखो फिर सवाल देखो एकदम चेंज कर दिया। हाँ? नहीं सर, मैं वही बोलना चाह रहा था सर। आप लोग ऐसा हो गया। आप लोग सुन रहे हो ना सब? हाँ, सवाल चेंज किया नहीं किया इसने? हाँ, देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे देखो, फंस गए तो सवाल चेंज कर दिया। हाँ, ये अगर आप बोलते हो कि अगर ये इक्वल हाईज है, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, तो देखो कि आप तो बाय के ट्रेड में हो ना, तो आप इसको ट्रेड क्यों करोगे? हाँ, अगर बाय के ट्रेड में नहीं होते तो फिर आपने सेल का ट्रेड किया होगा। अब या तो आप बाय में हो तो फिर सेल नहीं करना, या आप सेल में हो तो आपने बाय नहीं किया। आप किस में हो बताओ? सर इधर सेल में। आपने बाय सर को ये क्यों मिस अप किया? ट्रेंड है। हाँ, आपने नहीं वो उसका खैर है, अप ट्रेंड का खैर है। आपने बाय को क्यों मिस किया? फिर निकल गया नहीं हाथ सर, से। उसके बाद वो बाई का ट्रेड किया था, उसमें विन हुआ था। अब जो देखो, उधर बता अब यहाँ पर आ रहा है कंट्रोडिक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? कंट्रोडिक्शन आ रहा है, झगड़ा हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है। एक सिग्नल बोल रहा है बाय करो, एक सिग्नल बोल रहा है सेल करो। हाँ सर, इसी को मैं हमें बोल क्या रहा करना था। चाहिए? हमें करना चाहिए अवॉइड। मतलब कि यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर क्या है? ओके सर, गड़बड़। गड़बड़। तो मार्केट एक रेंज अच्छा के देखो, अंदर अब है। मैं आपको बताऊं ना, बाय वाले का भी सिग्नल फेल हो गया, सेल वाले का भी सिग्नल फेल हो गया, दोनों का हिट है। तो दोनों का कंफ्लिक्ट hit। होगा, तो हमने इसको अवॉइड करना है। ठीक है, जी सर, यही मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू सर। हाँ, thank you। जी हार्दिक, आपने अभी तक पिक्चर नहीं भेजी? सर मैं भेज रहा हूँ सर। अभी भेजोगे? कब भेजो ना, जल्दी कर यार, टाइम चला रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट बस। सर ये सेटअप सही है क्या सर? एक बार चेक करो। सर मैं समझाता हूँ सर अपना सेटअप। हाँ समझाए। हाँ, सर जैसे यहाँ पर हमारा पिन बार बना है सर, और इन्वर्टेड हैमर बना है सर। सर लास्ट वाला जो यहाँ पे मैंने वो लगा रखा है सर। पिन बार, आप पिन बार यहाँ पर 4 एरोज हैं, किसको मैं काउंट करूं? इस ये वाला पिन बार, ये सर जो फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे एरो लगा रखा है सर, फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट वाला लेफ्ट एरो से है। फर्स्ट वाला। अच्छा, इस तरफ। सर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनना है सर एक। ओके सर, एक मिनट रुको, मैं इन्वर्टेड हैमर ढूंढूं कहाँ पर है। सर आप नंबर देख लो, ड्रॉ 1 2 करो। 3। एक मिनट रुको, नहीं देखो पिक्चर छोटी है ना, इसलिए इसको बड़ा करते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर जो आपने ये वाला एरो लगाया है, ठीक है, सर फर्स्ट यहाँ से वाला बाय सर, करेंगे लेफ्ट तो सर, लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड फट यहाँ पर। तो शुरू में इसको, सर यहाँ पर सर। हाँ ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर है सर। तो सर ये इसका विक ये वाला, किसी बात पे पड़ा होगा। ये इन्वर्टेड हैमर है। ब्रेकआउट है सर, इससे पहले वाला सर, इससे पहले वाला रेड जो बना है वो रेड इन्वर्टेड रेड हैमर। सर ये बोल रहा है, ये इन्वर्टेड ये है। फर्स्ट ट्रेड है। वही वाला सर। वो इन्वर्टेड भाई मुझे तो इन्वर्टेड हैमर दिख ही नहीं रहा। नहीं, ये रेड ऊपर वाला, भी रेड है, वाला, नीचे भी। ये वाला ये इन्वर्टेड Red। हैमर है।
यस सर, उसका विक बहुत बड़ा है सर। अरे यार ये बॉडी इन्वर्टेड भी तो नहीं है देखो भाई, भाई। इन्वर्टेड हैमर सर ऐसा वो होता बात है। सही है सर। सर मेरा डाउट ये, चलो सर ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है सर, जैसे इसका विक बहुत बड़ा है और बॉडी ब्रेक हुई है सर दोनों की, लेकिन विक ब्रेक नहीं हुई, और सर मार्केट ऐसे नीचे चले जाए, तो क्या सर हम इसको ऊपर वाले को कंफर्म मानेंगे सर, लोअर हाई? अगर सर दोनों की बॉडी ब्रेक हो सर, लेकिन इसकी हम एक विक बात ब्रेक सुने, ना हो, लोअर हाई हम इसको क्यों मानेंगे? इसका रीजन क्या है? क्योंकि सर लोअर हाई बॉडी मानने ब्रेक का हो गई ना सर, सर दोनों बॉडी ब्रेक हो गई। कहाँ पर? आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है? सेकंड वाला एरो, No, sir. सेकंड वाला एरो का बात कर रहा है भाई ये। सर या जो देखो सेकंड वाला भाई, arrow है, एक बात सुनो, yes sir, लोअर हाई ऐसे कंफर्म होता है कि अगर नीचे मार्केट आ जाए और इसको Lower- ऐसे ब्रेक करे नीचे तब का लो, ये लो हाँ, नीचे कंफर्म का होता लो। है, और लोअर हाई तब कंफर्म होता है जब मार्केट नीचे इसको ब्रेक जब करे। लो ब्रेक तो होता है। ये तो कोई सेटअप बन ही नहीं रहा यहाँ पर, हम किस तरीके से इसको मानेंगे? मुझे समझ में तो नहीं आ रहा कैसे मानेंगे। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जब इसने लो को कंफर्म करने के लिए ऊपर ब्रेक किया है सर, कहाँ पर और ब्रेक किया सर है? मानो कहाँ पर सर विक ब्रेक ना हो, सर विक ब्रेक ना हो और खाली बॉडी ब्रेक हो सर, नहीं होगा, जैसे नहीं इसमें हो रहा है मानेंगे, सर, नहीं मानेंगे, नहीं नहीं मानेंगे। मानेंगे। ओके सर, यही डाउट था सर मेरा, अरे यार, वो थोड़ा मैं Okay. बता नहीं पा रहा था सर, अभी मैं थोड़ा हाँ ये देखो, हाँ, ठीक है, सर। ठीक है। ये कोई बात नहीं, ऐसा होता है। देखो ये वाली लेवल हाँ, ब्रेक होगी, जब ये लेवल तो ब्रेक हुई है ना अभी, अब हाँ। लो कंफर्म हुआ है, अब लो कर रहा हूँ। ओके ओके इससे कंफर्म नहीं होगा। और सर थोड़ा मार्केट न्यूज सर कैसे देखते हैं, वो कभी बता देना सर, जब जिस दिन मार्केट न्यूज का टॉपिक नहीं है आज, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन ट्रेडिंग एंडिंग हो या नहीं फिर है आपको टॉपिक जिस ना, दिन अच्छा टॉपिक लगे। नहीं है, बस बोल दिया नहीं है टॉपिक। ओके सर, ओके सर। जो टॉपिक है टॉपिक से रिलेटेड बात करें। और किसी को सवाल है? नहीं सर। चलो No, sir. ठीक है, फिर यहाँ पर अब क्लोज करते हैं, और अब मिलेंगे इंशाल्लाह सर। मंडे के दिन, ठीक है? सर पीडीएफ ओके सर। पीडीएफ में हाँ, आप लोगों को PDF शेयर कर देता हूँ, PDF शेयर कर देता Yes. हूँ, शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है ब्रदर, Thank you, थैंक यू। सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Allah Hafiz.